बहुत साल की बात थी। एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो हर रोज गांव वालों को मारते थे। एक दिन दो गांव वाले एक तांत्रिक से मिलने गए थे और गांव के सभी समस्या उस तांत्रिक को बता दिया। बाबा जी गांव में एक चुड़ैल आ गई है और वो चुड़ैल हर रोज लोगों को मार देते हैं। आप कुछ कीजिए बाबा जी, आप कुछ कीजिए। हाँ, मैंने देखा उस चुड़ैल को अपनी दिव्य दृष्टि से। मैं कुछ करता हूँ, रुको जरा। बाबा अपनी शक्तियों से गांव के चारों ओर एक रेखा खींच देती है और कहती है कि मैंने अपनी शक्तियों से इस गांव के चारों ओर एक रेखा किया है। ये रेखा वो चुड़ैल पार नहीं कर सकेगा। और एक बात है, शाम होते ही इस रेखा से बाहर कोई मत निकलना, वरना वो चुड़ैल मार देगा सबको। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आपने हम सबको बचा लिया। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। उसी दिन रात में वो चुड़ैल फिर से आ गई। चुड़ैल जब रेखा में अपने पैर दिया तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। मर गया रे, मेरा कमर टूट गया। ये रेखा कौन खींच दिया है? इस रेखा को तो मैं पार नहीं कर सकता। आप मेरा भोजन कौन बनेगा? मुझे तो बहुत भूख लगी है। अगले दिन सुबह चुड़ैल जब जा रही थी, उसी वक्त उसे एक मोबाइल फोन दिखी और वो फोन उठा लिया। ये क्या चीज है जो बार बार रिंग कर रहा है? ये तो एक मोबाइल फोन है। अब इससे करूंगी मैं शिकार। उसी वक्त उसके दिमाग में एक सूचना आई और गांव के लोगों को चुड़ैल अपने जाल में फंसा लिया। अरे कौन है भाई जो बार बार फोन कर कर डिस्टर्ब कर रहा है? मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। अरे उठा रहा हूँ बाबा, उठा रहा हूँ फोन। हेलो जी, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं पूजा बोल रहा हूँ। आप कौन? अरे आपकी आवाज तो बहुत मीठी है पूजा जी। आपको क्या मदद चाहिए मुझसे? बोलो, मैं आपका मदद कर दूंगा। मैं इस जंगल में फंस गई। क्या आप मुझे बचा सकते हो जी, प्लीज? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। आपके लिए तो मेरा जान भी हाजिर है। मैं आ रहा हूँ जी आपको बचाने। आप डरिए मत, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आए हाय, आज तो मेरी लॉटरी लग गई है। एक लड़की खुद मुझे अपनी ओर बुला रहा है। हाय हाय। इसके बाद वो आदमी उस चुड़ैल के जाल में फंस आता गया। ही होगा वो। अब उसे मैं मार दूंगी, उसके बाद खा लूंगी। चुड़ैल की बात मानकर वो आदमी चुड़ैल की ओर आने लगी। अरे शाम होने ही वाले है। पंडित जी ने तो मना किया था इस रेखा को पार करने में। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? है, कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। वो आदमी चुड़ैल के जाल में फंसकर चुड़ैल से मिलने चले गए। आप ही हो ना पूजा जी? आप ही ने मुझसे फोन किया था ना पूजा जी? क्या हुआ, बोलो कुछ। हाँ, मैंने आपको ही फोन किया था।
क्योंकि आज तुम्हारी मौत आई है। वो चुड़ैल को देखकर बहुत डर गए। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया भगवान? अब तुम मेरे भोजन बनोगे, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। उसके बाद वो चुड़ैल उस आदमी को मार दिया और खा लिया। ये फोन बड़ी काम की चीज है, अब इससे ही मैं शिकार करूंगी। इसके बाद वो चुड़ैल सबकी ड्रीम गर्ल बन गई। अरे भाग्यवान, कहाँ गई? मुझे बहुत भूख लगी है। कहाँ गए भाग्यवान? क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तक खाना नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार करो, खाना मिलेगा। मैं तुम्हारा नौकरानी नहीं हूँ कि सारा दिन काम करूँ। इतना गुस्से से क्यों बोल रहे हो भाग्यवान? मैंने तो सिर्फ खाना ही मांगा था। जाओ, तुम अपने काम कर लो जाकर, मैं थोड़ी देर भूखे ही रह लूंगा। हेलो, कौन है? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से बताओ कौन है? हेलो, मैं पूजा बोल रहा हूँ। आप कौन? क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं जी? मैं बहुत बड़े मुसीबत में हूँ जी। उसके बाद वो लड़का ड्रीम गर्ल चुड़ैल की बात मानकर उससे मिलने चला गया। आप आ गए जी मेरी मदद करने? हाँ जी, आप आ गए मेरी मदद करने। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें मार कर। क्या बक रहे हो तुम मनप शनप? मैं तो तुम्हारी मदद करने आए थे पूजा जी। अब क्या बोल रहे हो तुम ये? क्यों आया पसंद में? मैं ही हूँ तुम्हारा पूजा, जो तुम्हारे फोन में बात किया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी तुम्हें। अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। मेरे घर में बीबी है, बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो चुड़ैल दीदी। मुझे मत मारना चुड़ैल दीदी। इसके बाद उस लड़के को भी मार देते हैं वो चुड़ैल। अगले दिन सुबह उस लड़के के पत्नी अपने दीदी से मिलने आते हैं और सब कुछ बता देते हैं। अब मैं क्या बोलूं दीदी, मेरे पति को मार दिया वो चुड़ैल ने। अब मैं क्या करूं दीदी? उस चुड़ैल ने तो गांव की हर लड़के को मार दिए हैं। शर्मिला, तुम रोना मत, हम कुछ मिलकर करेंगे। चलो हम पंडित जी के पास जाते हैं, वो ही कुछ उपाय बताएगा उस चुड़ैल को मारने के लिए। चलो जल्दी से शर्मिला। वो दोनों मिलकर एक पंडित जी के पास जाते हैं। मैं साफ जानता हूँ कि तुम लोग क्यों आए हो मेरे यहाँ। मैं जानता हूँ उस चुड़ैल की वजह से गांव वाले परेशान हैं। मैं अभी ठीक कर देता हूँ, चुड़ैल को मैं मार डालूंगा। हाँ पंडित जी, उस चुड़ैल ने तो गांव वालों को परेशान किया रखा है। अभी कुछ कीजिए पंडित जी, अभी कुछ कीजिए। हाँ पंडित जी, उस चुड़ैल ने मेरे पति को मार दिए हैं। आप ही कुछ कीजिए पंडित जी, आप ही कुछ कीजिए। आप ही गांव वाले को बचा सकते हैं पंडित जी। मेरे पति को तो मार दिए हैं, आप गांव वालों को बचाइए पंडित जी। वो पंडित जी चुड़ैल को मारने के लिए चुड़ैल की जगह जाता है और चुड़ैल से मिलती है और बोलता है कि ए शैतान चुड़ैल, तुम गांव वालों को क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा गांव वालों ने तुम्हारा? क्यों मार रहे हो? उन लोगों को छोड़ दो तुम, वरना तुम्हें मैं मार डालूंगा।
ए बूढ़ा पंडित, तुम मेरे काम में नाक मत तोड़ना, वरना तुम्हारा हड्डी पसली एक करके मैं खा जाऊंगी। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। कहते हैं ना, लातों की भूत कभी बातों से नहीं मानता। अब तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ। मार डालूंगा तुमको, मारने के साथ जला दूंगा तुमको, जला दूंगा। इसके बाद वो पंडित जी अपनी शक्तियों से चुड़ैल को जलाकर राख कर देते हैं। मुझे छोड़ दो। और वो चुड़ैल मर जाता है। मैंने उस चुड़ैल को जला दिया है। अब गाँव वाले के ऊपर से उस चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए मिट गया है। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मैंने अपने पति को तो नहीं बचा सका, लेकिन गाँव वालों को बचाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके लिए ही हुआ, आपकी वजह से ही हुआ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।